बार बार इसमें से। तो शुरू करते हैं, यहाँ तक बोल दिए थे। अब दूसरा पॉइंट पे गौर करो कि सर एंथर और स्टिग्मा जो है ना सर, दोनों को, ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, एंथर और स्टिग्मा दोनों शुड भी, है ना, ये दोनों क्या होना चाहिए सर, शुड भी आपको सो क्लोज टू इच अदर, है ना। ये भी बात हम तुम लोगों को बोले थे, दोनों को साथ साथ रहना जरूरी है और करीब इतना रहे ताकि सर सेल्फ पोलिनेशन हो सके। सेल्फ पोलिनेशन मतलब क्या, ऑटोगैमी हो सके जी। बात समझ में आ रहा है सब लड़के को? अब आ रहा है कि तुम लोग कहना चाह रहे क्या कि सर हमको एकदम पक्का पक्की सेल्फ पोलिनेशन देखना है बिना किसी अपवाद के, है ना जी। तो सेल्फ पोलिनेशन देखने के लिए तुमको कुछ पौधों का इस्तेमाल करना होगा। जैसे एक है वायोला, वायोला मतलब एक होता है कॉमन पंछी, इसका फोटो नहीं दिया एनसीईआरटी बुक में। ऑक्जेलिस, और क्या आपको कोमिनिला, है ना जी। ऐसा सर यही है वायोला जी, ठीक है। वायोला कुछ इसी तरह से दिखता है आई थिंक हमको, लेकिन हम अभी श्योर नहीं है, ठीक है। एक बार नेट से देख के हम श्योर कर लेंगे। तो वायोला, पंछी, ऑक्जेलिस, है ना, ऑक्जेलिस में खट्टी बूटी, और कोमिनिला, ये है कोमिनिला, ये श्योर है हम, ठीक है। इसका नाम क्या है सर, आपको कोमिनिला है जी, ठीक है। इसी ये तीनों में क्या देखते हैं सर हम लोग, इस तीनों के साथ क्या खासियत है सर, ये तीनों का तीनों है ना सर, दो तरह का फ्लावर देता है जी, दो तरह का फ्लावर। एक ऐसा फ्लावर जिसको कैस्मोगैमस कहते हैं, जो दिख भी रहा था तुम लोग को, इसमें देख रहे हो कैस्मोगैमस फ्लावर, है ना। एक है सर क्या आपको क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये कैस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है सर, ऐसा फ्लावर जिसमें सर फ्लावर क्या होता है सर, आपको दोनों स्पेसीज एक्सपोज होता है ना। आपको एंथर और स्टिग्मा दोनों क्या दिखते हैं सर, आपको वेल एक्सपोज दिखता है सर, ठीक है जी। वेल एक्सपोज करने का मतलब क्या होता है सर आपको, है ना, इस दोनों को आराम से आप देख सकते हैं। फिर से सुनो, कैस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है, ऐसा फ्लावर जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, आपको स्पेसीज बहुत एक्सपोज एंथर और स्टिग्मा, है ना। एंथर और स्टिग्मा दोनों को देखा जा सकता है, उसको क्या कहेंगे, कैस्मोगैमस फ्लावर कहेंगे। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर किसे कहेंगे, ऐसे फ्लावर जिसको कभी तुम नहीं देख पाओगे, मतलब ओपन नहीं देख पाओगे कभी, वो क्लोज के अंदर में रहता है सर। 29.9C में, यानी ये फोटोग्राफ है ना जी, ये फोटोग्राफ जो देख रहा है इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर का चर्चा कर रहा है जी, ठीक है। इसमें कैस्मोगैमस फ्लावर का भी चर्चा कर रहा है। इस पौधे का नाम क्या है, कोमिनिला है जी, ठीक है। और कोमिनिला जो है ना सर, ये दो तरह का फ्लावर देता है सर, ठीक है जी। जिसमें तुम क्या देखेगा, है ना, आपको नहीं कि क्लिस्टोगैमस में क्या देखेंगे, सेल्फ पोलिनेशन देखेंगे जी, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करो सब लड़का, क्लिस्टोगैमस की बात हो रहा है जी, ठीक है। क्लिस्टोगैमस में क्या होता है, इन सच फ्लावर एंथर एंड स्टिग्मा है ना लाई क्लोज टू ईच अदर। एंथर और स्टिग्मा क्या होता है, दोनों का दोनों क्या होता है सर, आपको करीब होता है सर। व्हेन एंथर डिसैश, एंथर जब निकलता है सर, तो सर आपको पोलन ग्रेन कहाँ कांटेक्ट में आ जाता है, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है। ये फोटोग्राफ अभी हम पढ़ाएं आप लोगों को, है ना। पोलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद स्टिग्मा इज कॉल्ड, है ना, इफेक्टिव पोलिनेशन। हटाओ क्या नाम देते हैं, इफेक्टिव पोलिनेशन के नाम से बुलाते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर, है ना, आपको इनवेरिएबली मतलब क्या सर, अंततः, है ना, आपको ऑटोगैमस होता है सर, है ना। देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, इसमें कभी क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता है सर। मतलब इससे पक्का पक्की तय है सर कि हमेशा सीड बनवे करेगा, क्योंकि ये पोलिनेशन करेगा तो कैसा करेगा जी, है ना, सेल्फ पोलिनेशन करेगा ना, तो सीड का फॉर्मेशन होवे करेगा सर, है ना। चाहे एजेंट हो ना हो, वो धरती पे हवा रुक जाए सर, या धरती पे सब कुछ रुक जाए, पर इसमें पोलिनेशन होगा ही होगा सर। काहे है, क्योंकि बंद कवच के अंदर में जिस दिन पोलन ग्रेन मैच्योर होगा सर, तो गिरेगा ही सर बाहर। अब बाहर गिरेगा तो सर कहाँ, बगले में स्टिग्मा है सर, उसी के बॉडी पे गिरेगा और पोलिनेशन एंड 100% पोलिनेशन करके देगा। और जब पोलिनेशन हो जाता है तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन माना जाएगा, और है ना, फर्टिलाइजेशन सीड बन जाता है जी, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग सीबीएसई बोर्ड के, तो क्वेश्चन हाईलाइट कर लेना है, ये सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है तुमसे क्या, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होना एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। तुम जवाब दोगे दोनों है सर। एडवांटेज क्या है सर, कांस्टेंट प्रोडक्ट बनाते रहेगा, कांस्टेंट प्रोडक्ट। जब रिप्रोडक्शन ये पढ़ाए नहीं, ये क्या इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे हम लोग जेनेटिक्स, तो यहाँ पे ये सब बात का चर्चा होगा। ये कांस्टेंट प्रोडक्ट बनाते रहेगा सर, और साथ ही साथ क्या होगा सर, ये डिसएडवांटेज क्या है सर, बीमारी भी आ सकता है, डिसऑर्डर भी आ सकता है जी, डिसऑर्डर भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है जी, ठीक है। तो एडवांटेज यही है कि सर इसमें आपको, है ना, आपको क्या दिखाई देगा सर, आपको कांस्टेंट प्रोडक्ट। इसमें डिसएडवांटेज क्या है सर, आपको डिसऑर्डर बनाते हुए, आपको इसमें डिसऑर्डर क्या होगा सर, कि एक बीमारी लगेगा सबको बीमार कर देगा, यही दिक्कत है जी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तुम जब पढ़ोगे ना हमसे ना, ये सेक्सुअल में बोले होंगे कि और एक बच्चा बीमार हुआ तो उसके आने वाला हर खानदान बीमारी चलेगा। क्या है, यानी हर पीढ़ी उसका बीमारी रहे, क्योंकि उसमें बीमारी है, वो बीमारी उसके बच्चे में जाएगा। वही बात ऑटोगेमी में, अगर एक लड़का बीमार पड़ा उसको तुम आगे जाके रोपोगी, है ना जी, मतलब एक ऐसा सीड बना जिसमें बीमारी वाला डीएनए था, और रोपोगे ना तो आगे जाके सब सीड में वही होगा। क्या है, उसी का बच्चा है ना जी, सब क्लियर हो रहा है जी मेरी बात। एक सीड को लाई तुम, है ना जी, इमेजिन हो रहा ना, एक सीट को लाई हो, इसमें बीमारी वाला डीएनए, इसको लगाएंगे तो क्या 1 से 2 होगा ना ये, और फिर इसके बाद इसमें भी बीमारी होगा इसमें, क्योंकि सर इसमें हमेशा क्या रहेगा, सेल्फ डीएनए चेंज नहीं होगा। डीएनए चेंज नहीं होगा तो क्या बीमारी वाला डीएनए उसके अगले पीढ़ी में जाएगा, फिर उसके अगले पीढ़ी में ऐसे चलते रहेगा।
इमेजिन हो रहा ना, इसलिए एक बार हम लोग है ना सेल्फ पोलिनेशन में और अच्छा मिल गया सर तो बल्ले बल्ले, अरे खराब मिला तो जिंदगी भर उसमें खराबी बनता रहेगा। ये बात हमने समझा दिया आपको। अब आइए आपको जिनिटोगेमी पढ़ाने जा रहे हैं हम, ठीक है जी। तो जिनिटोगेमी के भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम उस दिन किए थे, ये वाला फोटोग्राफ यहीं पे बना देते हैं जी, ठीक है। जिनिटोगेमी में क्या देखते हैं सर, बॉडी एक है, शरीर एक है ना, पर आप इसमें मेल अलग देख रहे हो और फीमेल के आपको अलग दिखाई दे रहा है सर। तो इसका मेल हमेशा इसकी फीमेल से क्रॉस कर रहा था, फ्लावर अलग हो गया सर, है ना जी, पर क्या शरीर एक है जी, ठीक है। इमेजिन हो रहा है जी हम क्या होना चाहे। एक बार याद करो पिछला क्लास जब चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे तुम क्या देख रही हो, फ्लावर क्या है सर आपको, है ना, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल अलग अलग। पर सर आपको प्लांट क्या है सर, प्लांट क्या देख रही हो, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल तो एक ही शरीर पे है ना जी। बात क्लियर हो रहा है जी। जब देखो कहा जाता है कि जब दो अलग अलग फ्लावर में सर हम लोग क्रॉस कराते हैं ना सर, तो इस घटना को क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं जी। लेकिन तुम गौर कर रहा है कि सर इसका बॉडी एक है सर। जब इसका बॉडी एक है सर, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा, समझा ना मेरी बात, क्रॉस फर्टिलाइज फिर कट गया। तो बोले हम, ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसको देखिए, दो अलग अलग फ्लावर में क्या हो रहा है सर, पोलिनेशन हो रहा है जी, ठीक है। तो इसको तुम क्या कहोगे, क्रॉस तो कहेंगे सर, लेकिन शरीर एक है तो बच्चा एक ही जैसा पैदा लेगा। इसलिए एनसीईआरटी बुक में एक बात लिखा हुआ है कि सर जिनिटोगेमी है ना सर, फंक्शनली देखने में, है ना जी, फंक्शनली क्या क्रॉस पोलिनेशन है सर, लेकिन बट जेनेटिकली जेनेटिकली सर ये क्या आपको सेल्फ पोलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना जी, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना जी। जेनेटिकली ये क्या है सर आपको सेल्फ, मतलब डीएनए से आपको बच्चा एक ही जैसा दिख रहा है सर, पर सर क्रॉस कराने में सर क्या देख रहे हैं हम लोग, बच्चा आपको क्या देख रहे हैं हम लोग, अलग अलग तरह का दिख रहा है जी, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात, कहना चाहें तो क्रॉस पोलिनेशन, है ना, आपको याद रखना होगा। ये बात समझ आती है। अब आ जाओ क्रॉस पोलिनेशन, इस तक कल ही हम समझा दिए थे, दो अलग अलग पेड़ में जब आपको क्रॉस हो सर, तो ये अलग पेड़ है, ये अलग पेड़ है सर, पेड़ अलग है तो सर इसका डीएनए भी अलग होगा। अब फ्लावर तो अलग ही है सर, इसका मेल इसके फीमेल से क्रॉस कर रहा है, इसका मेल इसके फीमेल से क्रॉस कर रहा है सर। इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। पढ़ते बहुत ईजी है, अपने से भी पढ़ सकते हो। इसके बाद आने वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा जी, ठीक है। पॉइंट सुनो सब लड़का, आपको जिनिटोगेमी पढ़ाने जा रहे हैं जी, ठीक है। जिनिटोगेमी में क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना जी, ट्रांसफर ऑफ व्हाट, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। पिछला पेज में पढ़ते सेम फ्लावर, अब यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, एक ही पेड़ के अंदर में दूसरे फ्लावर पे जाके चला जाएगा सर। इस घटना को क्या नाम देंगे हम लोग, जिनिटोगेमी के नाम से बुलाएंगे। अनदर आपको लिखा, आपको ऑल द जिनिटोगेमी क्या फंक्शनली, ये लाइन में ध्यान रखना, फंक्शनली क्रॉस है और वो आपको पोलिनेटिंग एजेंट है। जेनेटिकली क्या, इट इज सिमिलर टू द ऑटोगेमी, लेकिन ये सर क्या है आपको ऑटोगेमी के जैसा ही दिखता है। सम पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द लिखा आपको सेम प्लांट, मतलब कभी कभी क्या था एक ही पेड़ से पोलन ग्रेन आया, लेकिन सर क्या देख रहे हैं सर, आपको फ्लावर अलग अलग है सर, फर्क ही नहीं पड़ा, बस आपको नहीं होता नाक को उल्टा पकड़ रहे हैं वैसा टाइप का हो गया। पर आओ ये वाला टॉपिक पे, जिनोगेमी में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, है ना जी, दिस इज ओनली टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, है ना जी, विच आपको ड्यूरिंग द लिखा पोलिनेशन ड्यूरिंग ब्रिंग द लिखा जेनेटिकली डिफरेंट टाइप, है ना। फिर से सुनो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांटे पे भेज दिया सर, दूसरे पेड़े पे भेज दिया। 2.9b, मतलब ये फोटो देखो, ये फोटो आप जो देख रहे हैं ना येलो वाला, ये इसमें यही केस होता है, इसका मेल पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे चला जाता है, दूसरे पेड़ के फ्लावर पे जी, ठीक है। तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देंगे, क्रॉस पोलिनेशन के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। दिस इज ओनली टाइप्स ऑफ पोलिनेशन इन विच, है ना, आपको पोलिनेशन ब्रिंग द लिखा जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन, है ना जी। इसमें क्या देखते हैं सर, आपको बच्चा है ना माँ बाप से बिल्कुल क्या होता है सर, आपको अलग दिखाई देता है जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है जी क्या सब बोल रहे हैं। तो पोलिनेशन जो हम बताना चाह रहे थे वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो क्या क्या बोले हैं सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर जी, आज आपको नया टॉपिक है एजेंट ऑफ पोलिनेशन, है ना जी। इस पे ध्यान देना सब लड़का, है ना जी। इसका नाम क्या आपको एजेंट ऑफ पोलिनेशन, है ना जी, एजेंट ऑफ
पोलिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे जी, ठीक है। एजेंट ऑफ पोलिनेशन, है ना, इस पे हम लोग गौर करने जा रहे हैं जी, ठीक है। देखो, चाहे सेल्फ पोलिनेशन हो सर, चाहे क्रॉस पोलिनेशन हो सर, बीच में कुछ ना कुछ एजेंट तो जरूर चाहिए सर, हवा, पानी या कुछ भी। जैसे ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है सर, ये हवा का झोंका आएगा, विंड का झोंका, ये इसके उड़ा के कहाँ डाल देगा, इस पे डाल देगा सर। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एजेंट ऑफ पोलिनेशन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है जी, एजेंट ऑफ पोलिनेशन का क्या मतलब हुआ, जो मीडियम नहीं करते, जैसे मेरा आवाज़ तुम लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, तो मोबाइल के जरिए, तार के जरिए तुम्हारे पास जा रहा होगा, ये एक एजेंट हो गया इसमें मोबाइल। उसी तरह से अगर हम आपको सामने सामने बैठे रहते तो हवा के जरिए हमारा आवाज़ आप तक पहुँचता है, तो एजेंट, तो वही लिख रहे हैं एजेंट का मतलब कि सर पोलिनेशन कराने वाला आपको एजेंट साहब। तो दो तरह का पोलिनेशन कराने वाला एजेंट होता है। आज हम लोग ये पोलिनेशन टाइप नहीं पढ़ रहे हैं, एजेंट पढ़ रहे हैं जी। एजेंट माने जो ले जाएगा सर, एक होता है एबायोटिक एजेंट, है ना जी, ना एक होता है सर बायोटिक एजेंट। एक जिंदा जानवर की मदद से तुम पोलिनेशन करवा लिया, एक मरे हुए चीज़ों से पोलिनेशन करवा लिया। ज़्यादातर किससे होता है सर, ये इससे होता है। 85% पोलिनेशन बायोटिक एजेंट से होता है, मात्र 10 से 15% पोलिनेशन किससे होता है सर, आपको एबायोटिक से होता है जी। एबायोटिक से जो आपको होता है सर, उसमें एयर आएगा और सर कौन आएगा, वाटर आएगा जी, ठीक है। जबकि इधर जो हम लोग देखते हैं सर, है ना, बायोटिक एजेंट देखते हैं सर, इसमें 3 आ सकता है सर, है ना जी। इसमें बहुत तरह का आ सकता है जी, 3 ही नहीं, बहुत तरह का हो सकता है। इसमें इंसेक्ट भी हो सकता है ना, आपको इवन, है ना, आपको स्नेक वगैरह भी हो सकता है ना, स्नेक, है ना, या इसमें आपको एंट हो सकती है, चींटी वगैरह। कभी आम के पेड़ पे देखना चींटी लगा रहता है, वो सब भी पोलिनेशन कराने में मदद करता है सर। बहुत कुछ हो सकता है, स्नेल भी हो सकता है सर इवन हम लोग भी हो सकते हैं सर, मतलब प्राइमेट वगैरह भी सर क्या करता है सर, आपको पोलिनेशन का। इवन तुम लोगों को पता होना चाहिए, हाथी भी पोलिनेशन करा के देता है सर। कुछ कुछ पौधे में हाथी की वजह से पोलिनेशन हो पाता है सर, ठीक है जी। तो ऐसी बात सब है सर। एनिमल से एजेंट है, मतलब बायोटिक एजेंट में कौन आएगा सर, एनिमल आएगा सर, एनिमल्स, है ना। एनिमल्स, जिंदा चीज में क्या आएगा, एनिमल। एक पेड़ दूसरे पेड़ का पोलिनेशन नहीं करा सकता है सर, लेकिन एक एनिमल, है ना, 2 अलग अलग पेड़ का पोलिनेशन करा सकता है जी, ठीक है। जा रहा मेरी बात समझ में। दुनिया में सबसे ज्यादा किससे पोलिनेशन होता है सर, इंसेक्ट से। 85% पोलिनेशन, इसका 85% भी सर आपको कौन करता है सर, इंसेक्ट कर रहा होता है जी, ठीक है। और इंसेक्ट जो पोलिनेशन कर रहा होता है सर, 85% पोलिनेशन इंसेक्ट होता है। उसमें सबसे ज्यादा कौन, मधुमक्खी। आप लोगों को जान के आश्चर्य लगेगा कि मधुमक्खी धरती पे सबसे ज्यादा पोलिनेशन करके देता है जी, है ना। इसी वजह से तुम अगर कोई भी फल खाते हैं सर, हम लोग सेब हो, अमरूद हो, या आम हो, या कुछ भी अच्छा अच्छा मीठा मीठा फल खाती हो, वो असल में मधुमक्खी की मदद से हो पाया है सर वो फल। क्योंकि हम सब जानते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्रूट बनता है। अब फर्टिलाइजेशन के लिए सर मेल को फीमेल तक पहुंचना जरूरी है सर। अब मेल को फीमेल तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन कौन करता है सर, ज़्यादातर मधुमक्खियाँ करती हैं सर। ये सब भी करता है सर, पर सबसे ज़्यादा ये करता है। 85% पॉलिनेशन इज डन बाय बी। बी मतलब इंसेक्ट, इंसेक्ट पोलिनेशन करता है जी। इंसेक्ट समझ रहे हो सब आदमी, जिसके पास 6 पैर हो और 4 पंख हो, उसको इंसेक्ट बोला जाता है। मच्छर को कभी पकड़ के गिन लेना, है ना, या मक्खी को पकड़ के गिन लेना, ठीक है, पता चल जाएगा। 4 उसमें पंख होता है और, है ना, उसमें आपको क्या होता है, 6 पैर होता है जी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सब आदमी को। अब आपको बताना ये चाह रहा है एनसीईआरटी बुक कि सर एबायोटिक एजेंट जो पोलिनेशन करता है सर, उसमें क्या टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए। कोई पेड़ कह रहा है कि हम एबायोटिक मतलब हवा से पोलिनेशन करा लेंगे, तो कोई टर्म एंड कंडीशन होगा तब ना हवा इसको यहाँ तक ले जाएगा। उसी तरह से कोई पेड़ कहता है पानी से पोलिनेशन करा लेंगे, तो उसका भी कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन होगा। उसी तरह से सर आपको एनिमल से जब कोई पोलिनेशन कराना चाहे तो उसका भी कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन होगा। कोई ऐसे थोड़े काम करता है जिससे कि सब जानता है कि सर धरती पे एक दूसरे से कुछ फायदा होगा तभी ना उसके लिए कुछ करेगा जी, ठीक है। वही बात है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक दूसरे को फायदा पहुंचाना होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा कंडीशन माना, शर्त मानना, जिससे होता ना कि कोई चीज़ का शर्त मान लेते तो काम हो जाएगा। वही बात यहाँ पे भी है कि शर्त मानना पड़ता है, तभी जाके वो काम उसके जरिए करवाया जा सकता है जी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सब बोल रहे हैं। तो पोलिनेशन के लिए ये लोग एजेंट के तौर पर था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछता है मेडिकल में। क्वेश्चन क्या पूछता है, इसका टर्म सम। अगर आप हवा के जरिए पोलिनेशन करा रहे हैं सर, तो इस घटना को एनीमोफिली कहते हैं। एनीमोफिली के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अगर आप वाटर से पोलिनेशन करवाते हैं, इस घटना को हाइड्रोफिली कहते हैं जी, हाइड्रोफिली, है ना। और आप इंसेक्ट से पोलिनेशन करवाते हैं जी, इंसेक्ट से पोलिनेशन, है ना, तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंटीमोफिली कहते हैं। एंटीमोफिली अकल जो लौट के लिए आएगा, समझना, उसको भी एक फिर से डेयरी मिल्क मिलेगा जी, ठीक है। डेयरी मिल्क के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो कल इसको याद करके लाइएगा। एयर पोलिनेशन, विंड पोलिनेशन, एयर पोलिनेशन एनीमोफिली कहते हैं। और, है ना, आपको इंसेक्ट पोलिनेशन को एंटीमोफिली कहते हैं। अभी और लिखेंगे जी। और आपको कभी देखिएगा, है ना, कि आपको स्नेक से पोलिनेशन हो जाए, ठीक है जी,
स्नेक से, तो ओफियोफोली के नाम से, ओफियोफिली के नाम से इसको बुलाते हैं जी, ठीक है। फिली माने पोलिनेशन, ओफियो माने सांप, है ना जी। और आगे आप तुमको, है ना, आपको इसमें स्नेल से, घोंगा से तुम पोलिनेशन करा रही हो, स्नेल, है ना, या आपको मोलस्का से आप पोलिनेशन करा रहे हैं सर, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको मेलाकोफिली के नाम से बुलाते हैं, ठीक है जी। मेलाकोफिली के नाम से बुलाते हैं सर, ठीक है। वही जगह पे आप, है ना, स्नेल के बाद, है ना, आप क्या देख रहे हैं सर, स्नेल है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं सर, स्नेल के बाद एक और आता है सर आपको, है ना, स्नेल, और हम क्या बोले थे, स्नेल के बाद आता है एंट से, चींटी से पोलिनेशन कराते हैं, है मैराकोफिली, है ना, मेरी मैकोफिली के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है ना। मरमैकोफिली होता है, मरमैको, है ना जी, MACO, मरमैकोफिली के नाम से लाते हैं। और उसी तरह से सर एक और चमगादड़ से पोलिनेशन कराते हो, बैट से, है ना, तो इसको क्रिएप्टेरोफिली कहते हैं जी, क्रिएप्टेरो, है ना, क्रिएप्टेरोफिली, है ना। अब कौन सा पेड़ में चमगादड़ से पोलिनेशन होता है वो तुम लोग पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। और एक होता है सर आपको बर्ड से पोलिनेशन होता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्निथोफिली के नाम से बुलाते हैं सर, है ना जी। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एनिमल है, इसके लिए सर हम लोग इस सब के लिए एक और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जूफिली मतलब क्या होता है, आपको एनिमल से पोलिनेशन कराते हैं सर, इस घटना को क्या नाम देते हैं, जूफिली के नाम से बुलाते हैं जी। जा रहा मेरी बात समझ में। तो ये सब कुछ है जो आप लोग को सुनना है जी, ठीक है। कहा देगा पोलिनेशन कौन किससे होता है सर, तो ये सब चीजें हैं जो पोलिनेशन इस तरह से आपको काम करता है जी, ठीक है। तो हम लोग जब मिलेंगे ना कल, तो इस सबको आपको पढ़ेंगे, आपको एनिमोफिली कैसे होता है, वाटर हाइड्रोफिली कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे जी, ठीक है। पहले पढ़ रहा जी क्या सब बोल रहे हैं, ठीक है जी। तो अभी का क्लास यही तक रहेगा, है ना। गर्ल्स सब छोड़ दो तो खाली तौकीर रहेगा, तौकीर रोको तो, है ना। बाकी ज्योति, दिशा, साक्षी सब छोड़ दो तो, है ना, तौकीर से बात करना है।